नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज से कुछ साल पहले एक वेब सीरीज आई थी, स्कैम 1992, जिसके बाद बहुत सारे लोगों को हर्षद मेहता का नाम पता चला था, बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला था। लेकिन क्या स्कैम 1992 ही सबसे बड़ा स्कैम था, या हर्षद मेहता की तरह विदेशी कंपनियों ने भी स्टॉक मार्केट के जो लूप होल्स हैं उनका फायदा उठा के भारत के हजारों करोड़ रुपए कब्जा लिए हैं, हथिया लिए हैं या लूट लिए हैं? इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज धन दनादन में वरुण जी मौजूद हैं। वरुण जी, क्या पूरा मामला है? कौन सी वो कंपनी है और किस देश की ये बात हो रही है? जी। देखिए, ये जो आज जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारे बहुत से दर्शक हैं उन्होंने इस बारे में ऑलरेडी सुना होगा। हम आज जेन स्ट्रीट की बात करने वाले हैं, बात 36,000 करोड़ रुपए की करने वाले हैं, बात सेबी की कार्रवाई की करने वाले हैं। कंपनी ने आखिर क्या किया, कैसे किया और आपका और हमारा जो नुकसान है वो क्या हुआ, इस पूरे एपिसोड में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जो ये पूरा मामला है, इसको सबसे बड़ा ट्रेडिंग स्कैंडल भारत का कहा जा रहा है। तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग स्कैंडल ये क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज का जो एपिसोड है हमारा कई मायने में बहुत खास होने वाला है मुझे। आज जो शेयर मार्केट की हम बात करने वाले हैं, और साथ में हम ये बात करने वाले हैं कि जेन स्ट्रीट ने जो कुछ किया है उसका शेयर मार्केट पे क्या असर हुआ है और क्या असर आगे दिखाई दे सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जेन स्ट्रीट की। तो ये एक अमेरिकी कंपनी है जेन स्ट्रीट। साल 2000 न्यूयॉर्क से ये कंपनी शुरू हुई, करीब 25 साल पुरानी कंपनी है। दुनिया भर के जितने बड़े शेयर मार्केट हैं वहाँ पर ये ट्रेडिंग के काम को करती है। हज़ारों करोड़ के ऑर्डर दिन प्रतिदिन में देती है। और आप समझिए केवल भारत ही नहीं, मैं कहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में ये पैसा लगाती है, शेयर्स खरीदती है, शेयर्स बेचती है। जितने तरीके के विधाएं हो सकती हैं शेयर मार्केट में पैसा अर्जित करने की, पैसा कमाने की, हर वो काम जेन स्ट्रीट कंपनी करती है। एक बहुत खास बात यहाँ पर यह है, ये जो कंपनी है ये कंपनी एक क्वांट फर्म है। मतलब यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग का काम होता है वो ट्रेडिंग का काम ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया इस शेयर में पैसा लगा दो और लगा दिया। ये पूरा काम होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, गणित, एल्गोरिदम के जरिए। ये पूरा प्रोग्राम होता है एआई के जरिए। एल्गोरिदम शेयर मार्केट किस वक्त ऊपर गया, किस वक्त नीचे आया, कौन से दिन ऊपर गया, कौन से दिन नीचे आया, ये पूरा डेटा, सालों का डेटा, ये एआई जो है इसको मैनेज करता है, आंकता है। और आंकने के बाद वो एक निष्कर्ष देता है कि अगर आप इस दिन इस वक्त इतना पैसा लगाएंगे तो ये पैसा इतना हो जाएगा। उस तरह की चीजें, ये पूरा गणित है। इसको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कहा जाता है, HFT फर्म इसको कहा जाता है। ये एक नई चीज है, जो दर्शक इसके बारे में नहीं जानते उनके लिए। HFT एक ऐसा सिस्टम है, इसमें सुपर कंप्यूटर, सुपर फास्ट कंप्यूटर और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके सेकंड्स के अंदर, माइक्रो सेकंड्स के अंदर हजारों लाखों करोड़ों के ट्रेडिंग कर दी जाती है। और ये फैसला कोई इंसान नहीं कर रहा है, एआई कर रहा है, मशीनें कर रही हैं, एआई कर रहा है। कुछ सेकंड्स में मुनाफा कमा लिया जाता है। और जेन स्ट्रीट की जो पहचान है उसकी एग्रेसिव स्ट्रेटजी और अल्ट्रा फास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दुनिया के जो सबसे 5 बड़ी अमीर ट्रेडिंग फर्म हैं उसमें इस कंपनी का नाम शामिल है। अब आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी फर्म है और कितनी मजबूत फर्म है, आप इसको समझ लीजिए। वरुण, भारत में कैसे इसने स्कैंडल किया? मृत्युंजय, उससे पहले आप इस चीज को समझिए कि दुनिया के जो सबसे ब्रिलियंट दिमाग हो सकते हैं ट्रेडिंग के मामले में, फाइनेंस के मामले में, शेयर मार्केट के मामले में, ऐसे बेहतरीन दिमाग, ऐसे बेहतरीन लोग इस कंपनी ने हायर कर रखे हैं। आप समझिए, अब हमारी आपकी, जब हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, खरीदते हैं, हम बहुत देर सोचते हैं कि पैसा लगाएं ना लगाएं, कितना लगाएं। उतनी देर में ये पैसा लगा भी देगा, गेम हो गया। उतनी देर में ये पैसा लगा भी देगा, मुनाफा या नुकसान जो भी हो, व्हाटएवर,
वो आपको रिटर्न भी कर देगा उतनी देर में, जितनी देर में आप सोचेंगे अपने ग्रो ऐप या किसी और अन्य ऐप के जरिए कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, अपने सलाहकारों से पूछेंगे उतनी देर में ये खेल कर हो देगा। चुका होगा। अब आप समझिए कि ये जो पूरी की पूरी कंपनी है, ये इसकी बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं हैं। एक कंपनी के अंतर्गत कई कंपनियां हैं, ये एक अम्ब्रेला कंपनी है और इसके अंतर्गत कई कंपनियां हैं। अब ऐसी कुछ कंपनियों पे सेबी की नजर पड़ी क्योंकि वहां कुछ असामान्य घट रहा था। सेबी आप समझें कि चौकीदार है। जो कुछ शेयर मार्केट के अंदर हो रहा है, शेयर मार्केट का ए से लेके शेयर मार्केट का जेड तक, भारत का जो शेयर बाजार है उस पर निगाह रखने का काम, उसकी निगहबानी का काम वो सेबी के पास में है। तो जब सेबी कुछ असामान्य गतिविधियों पे उसने नज़र रखा, उसने देखा कि कोई बड़ी विदेशी फर्म है और जो कुछ हेरा फेरी करके पैसा कमा रही है, मुनाफा कूट रही है, तो उसने देखा भैया ये हो क्या रहा है। अब जब संदेह हुआ तो उसने देखा कि ये तो एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में भारी उतार चढ़ाव यहाँ फील हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो खेल चल रहा है, कुछ तो चल रहा है। ऑप्शंस एक विधा होती है, यहाँ कुछ लोगों को जबरदस्त फायदा हो रहा है और आम निवेशकों को बहुत भारी भरकम नुकसान हो रहा है। सेबी ने किसी से कुछ नहीं कहा, एक गुप्त तरीके की एक जांच चालू कर दी और ये पता चला, जब जांच हुई तो ये जितनी भी ट्रेडिंग गतिविधियां चल रही हैं इसके पीछे जेन स्ट्रीट नाम की एक अमेरिकी कंपनी इसमें शामिल है। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये चीज़ क्या है, इसको इंडेक्स ऑप्शंस को, यहाँ जो लोग नहीं जानते उनको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि आप समझिए कि शेयर मार्केट सिर्फ इस चीज़ से जुड़ा नहीं होता कि एल्गोरिदम क्या कहता है, एआई क्या कहता है, गणित क्या कहता है। इसमें एक चीज़ होती है किस्मत। किस्मत क्या कहती है? किस्मत इस तरह से कि अगर आप एक दांव लगाएं कि किसी खास कारोबारी दिन में बैंक निफ्टी 50,000 का आंकड़ा पार करेगा, इसके लिए आपने उदाहरण के रूप में आपने कुछ एक्स अमाउंट लगाया, 10 रुपये लगाए, तो उस 10 रुपये को अगर आपका जो आकलन है वो सही निकला तो 10 के 100 हो जाएंगे, 10 के 200 भी हो सकते हैं अगर आपका तुक्का फिट हो गया, अगर आपका तुक्का फिट हो गया तो इसको बोलते हैं जैकपॉट, है ना। अब जैकपॉट दो तरीके से हो सकता है, या तो वाकई आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो, चमत्कार हो जाए, या आपके अंदर इतनी काबिलियत हो कि आप वो चमत्कार कर दें, लूप होल पकड़ लिया हो। हाँ, तो यहाँ जो खेल हुआ है वो इसी चीज का हुआ है। ये पता किया गया है, जो सेबी को जो बात पता चली है कि यहाँ पर कई तरीके की स्टडी पैटर्न तैयार किए गए। ये देखा गया कि हमारे पैसे को ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, हमारा पैसा कैसे बढ़ेगा। कंपनी ने एक ये आकलन किया, उनके जो एआई हैं उसने जवाब दिया। उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, उन्होंने उसी दिन, जिस दिन की ये बात है, इसको बोलते हैं इंडेक्स मैनिपुलेशन, है ना। आपने जानबूझकर निफ्टी, बैंक निफ्टी में ऐसे ऑर्डर दिए जिनसे उनकी दिशा पूरी की पूरी बदल गई। आपको चाहिए था कि ये 50,000 के पार जाए, तो आपने खरीदी करनी शुरू कर दी। आप चूंकि बहुत बड़ी फर्म है, आप इन्फ्लुएंसर हैं मार्केट के, आपको देख के बहुत सारे लोगों ने खरीदना चालू कर दिया। आपने अनुमान लगाया था 50,000 का, आपका अनुमान ठीक साबित हुआ और आपके जो 100 रुपए थे उसके 200 रुपए, 400 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए हो गए। दूसरा आपने ये किया कि आप बहुत तेजी से मार्केट को ऊपर लेके गए, फिर आपने अचानक सब कुछ बेच दिया, मार्केट तेजी से नीचे गिरा। अब ये जो दो विधाएं हैं, इसको बोलते हैं, ये जो दूसरी विधा थी इसको बोलते हैं पंप एंड डंप रणनीति। तो इन्होंने एक तो इंडेक्स मैनिपुलेशन किया, दूसरा पंप एंड डंप रणनीति अपनाई, तीसरा इन्होंने भारत के जो नियम हैं उनको इन्होंने नियमों की काट निकाली, नियमों को साइड में रखा और पैसा कमा लिया। ट्रेडिंग की, अरबों का मुनाफा कमाया, 36,000 करोड़ रुपए का उन्होंने मुनाफा कमाया। अब चूंकि ये पैसा है किसका, आप देखिए बार बार हमने ये हमारे जो दर्शक हैं इस बात को जानते होंगे कि डीमैट अकाउंट जो है आजकल हर कोई खुलवा रहा है, गांव देहात तक में डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। अपने फोन में ऐप डाउनलोड किया करते हैं बच्चे,
जो जिनके पास भी थोड़ा भी पैसा है वो शेयर मार्केट में आज की तारीख में इन्वेस्ट पैसा करने की लगा रहा है। या तो शेयर मार्केट में लगा रहा है, नहीं तो म्यूचुअल फंड में लगा रहा है। हम्म। तो ये जो पैसा है पूरा का पूरा, अब ये पैसा है हमारे गांव के लोगों का, हमारे देहात के लोगों का, हमारे कस्बे के लोगों का, हमारे छोटे शहरों के लोगों का, जिन्होंने पहली मर्तबा डीमैट अकाउंट खुलवाया, उन्होंने अपना पैसा लगाया। और वो पैसा गया कहाँ? वो पैसा गया जेन स्ट्रीट जैसी बड़ी कंपनियों की जेब में। और चूंकि वो कंपनी भारत की नहीं है, तो वो पैसा गया कहाँ? विदेश में। वो गया अमेरिका में। अब ये पूरा का पूरा हमारा और आपका पैसा मृत्युंजय, ये चला गया अमेरिका। एक आम आदमी का पैसा 36,000 करोड़ रुपया। अब मतलब ये कहा 36,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी अमेरिका की कंपनी ने भारत के साथ की है। मतलब आप एग्जैक्ट शब्द में लेने से परहेज कर रहा हूं, धोखाधड़ी। हाँ, यह है कि इसने नियमों का, लूप होल्स का फायदा उठाया। कह सकते हैं कि हाँ ये धोखाधड़ी है। सेबी अभी इसमें जांच कर रहा है। सेबी के जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट ये कहती है जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक 36,502 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा जैन स्ट्रीट ने कमाया। रिपोर्ट ये कहती है इसमें से 4,843 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए सेबी के द्वारा। और एक पूरी की पूरी जो कंपनी की रणनीति थी, उन्होंने भारत के इस पैसे को एक तरीके से कैप्चर किया और विदेश ले जाया गया। भारत के निवेशकों को जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है, यहां पर 1,05,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। खास तौर पर ऑप्शन ट्रेडर्स जो हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं, उनको नुकसान हुआ है। FY 24 में ये नुकसान था 75,000 करोड़, यानी जो इस बार जो घाटा था वो और ज्यादा बड़ा था। एक्सपायरी वाले दिन आम निवेशक किसी भी दिशा में ट्रेड कर रहे थे, लेकिन बाजार जेन स्ट्रीट की दिशा में ही चला जाता था। अब आप इस चीज को समझिए कि ये पूरा का पूरा जो खेल है, ये सेबी की नाक के नीचे चला 2023 से 2025 तक। पर हाँ, ये मैं कहूंगा कि सेबी ने वक्त रहते इसको पकड़ लिया। अब आप समझिए कि 2023 से 2025 के बीच में 2 साल इन्होंने ये पूरा खेल किया। सोचिए, महज 2 साल में 36,000 करोड़ उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और अगर सेबी की नजर में ना आता तो ये स्कैंडल कितना बड़ा हो सकता था वरुण। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर ये जो पता चलता है कि यहाँ ऐसी ऐसी स्थितियां हुई हैं कि 3 दिन निफ्टी में खेल हुआ है ना। अब सेबी ने एक उदाहरण दिया है यहाँ 17 जनवरी का, 17 जनवरी 2024 का। तो निफ्टी करीब 2000 पॉइंट नीचे खुला। गिरते बाजार में जेन स्ट्रीट ने कैश और फ्यूचर मार्केट में बैंक शेयर खरीदना शुरू कर दिया। इसके बाद इसका असर ये हुआ कि बाजार ऊपर जाने की संभावना बढ़ गई, क्योंकि ऑप्शन में दाव लोग लगाने लगे। जेन स्ट्रीट की खरीदारी से चूंकि बाजार चढ़ रहा था, और यानी कि इन्होंने फिर किया बाजार के गिरने का सौदा, पुट ऑप्शन। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। इन्होंने फिर पुट ऑप्शन देखा, वो सस्ता होने लगा, तो इन्होंने करीब करीब 32,000 करोड़ रुपए के सौदे फ्यूचर ऑप्शन में किए। जो बैंक शेयर इन्होंने सुबह खरीदे थे उनको बेचना शुरू किया। बैंक शेयर, बैंक निफ्टी दोनों नीचे जाने लगे। इसके बाद इन्होंने ऑप्शंस में पैसे ले लिए, क्योंकि इन्होंने पहले से ही ऑप्शंस में दाव अपना लगाया हुआ था। अब एक चीज आप इस तरह समझें कि गलत या गैरकानूनी इस पूरी चीज में वो क्या है। अगर हम ये कहें कि आपने AI की मदद से केवल शेयर्स खरीदे बेचे, इसमें कुछ गलत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। आपने, जैसे आप किसी से सलाह लेते हैं, मैं मृत्युंजय से सलाह लूं, मृत्युंजय मुझसे सलाह लें, उसी प्रकार से आपने AI से सलाह ली, शेयर मार्केट में पैसा लगाया वगैरह। यहाँ ये चीज जो है, इसको हम स्मार्ट ट्रेडिंग से बड़ी चीज है ये, और इसमें जानबूझकर शेयरों की कीमत को बढ़ाया गया, जानबूझकर शेयरों की कीमत को गिराया गया। इंटेंशनली एक काम किया गया कि पहले हम इसे ऊपर ले जाएंगे फिर गिरा देंगे, और दाम अगर नीचे रखेंगे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, फिर ऊपर ले जाएंगे फिर गिरा देंगे। बिल्कुल। तो सेबी ने 3 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी किया। इस आदेश में क्या था, जेन स्ट्रीट ग्लोबल और उससे जुड़ी कंपनियों को भारतीय शेयर मार्केट में ट्रेड करने से
प्रतिबंधित कर दिया गया। 4,843 करोड़ रुपए की जो रकम है उसको फ्रीज कर दिया गया। कंपनी को यह आदेश दिया कि वो भारत में किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल न करे। भारत के जो नियामक हैं सेबी, उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय बाजार की पवित्रता और पारदर्शिता के लिए ये कंपनी खतरा है, ये मामला खतरा है। भारत में किसी भी प्रकार की अनैतिक और विदेशी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये पता चला। अब सवाल कई हैं, क्या जेन स्ट्रीट ने टैक्स की चोरी की है? क्या उन्होंने जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल का उल्लंघन किया है, जिसको GAAR गार बोलते हैं? क्या कंपनी ने सारा लाभ सिंगापुर यूनिट में दिखाया, जबकि पूरी की पूरी जो ट्रेडिंग है वो इंडिया के अंदर हो रही थी? तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, अभी ये मुझे लगता है कि अभी आगे और बढ़ेगा, खुलेगा धीरे धीरे, इसके परतें और खुलेंगे इस मामले से। इसमें एक चीज ये जेन स्ट्रीट ने, मृत्युंजय, अपने बयान में कहा कि हम भारत में जो हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, हम इसकी खिलाफत करते हैं, हम इससे असहमत हैं, हमने उनके नियमों का, कानूनों का पालन किया है और हम इस मामले में भी कानूनी रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सेबी के आदेश के खिलाफ हम सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल यानी SAT में हम अपील करेंगे और वहां जो पूरा मामला है वहां पे देखा सुना जाएगा। जेन स्ट्रीट की ये जो पूरी की पूरी बदनामी है, इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। फाइनेंशियल टाइम, ब्लूमबर्ग जैसे जो तमाम बड़े जो संस्थान हैं मीडिया के, उन्होंने इसको एक ब्लंडर की संज्ञा दी। इस कंपनी को के ऊपर तमाम सवाल खड़े किए। अमेरिकी जो नियामक संस्थाएं हैं वो भी इस मामले को लेकर सतर्क हो गई। और जो दूसरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है, वो भी अब जब भारत में कारोबार कर रही हैं तो दोबारा से पूरे नियमों का अध्ययन कर रही हैं कि जो गलतियां या कहें कि जिस प्रकार की धोखाधड़ी जेन स्ट्रीट ने की है, ये दोबारा ना हो पाए, कहीं और ना हो। तो अगर हमारे देश में काम करना है तो हमारे नियमों के हिसाब से काम करना होगा, हम आपके नियमों के हिसाब से काम नहीं करेंगे। अब शेयर मार्केट में अगर आप देखें तो यहाँ हम कुछ असर देखते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो घट गया, क्योंकि जो छोटे निवेशक हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आदमी देखिए 100 रुपए के शेयर खरीदता है, 80 रुपए के शेयर खरीदता है मृत्युंजय, और अगर उसका वो पैसा भी डूब जाए तो क्या उसकी हिम्मत होगी कि वो दोबारा शेयरों में पैसा वो मोटा इन्वेस्टमेंट कर सके उस पर। दूसरा, सेबी ने सर्विलांस बढ़ा दी है और जो एक्सपायरी वाले दिन जो ट्रेड्स होते हैं उसके लिए खास तौर पर, और जितनी विदेशी कंपनियां हैं उन पर नजर अपनी सेबी ने इस वक्त जमा दी है। भारत क्या काम कर रहा है, तो आप ये समझिए कि सेबी, जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम सेबी की बात कर रहे हैं। सेबी एक तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अपने मजबूत कर रहा है ताकि विदेशी फर्म पारदर्शिता के साथ भारत में काम करें और भारत के नियमों के हिसाब से काम करें। दूसरी बात यह कि रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है इसको लागू करना है, ताकि अगर कोई बहुत बड़ा ट्रेडिंग पैटर्न अगर हमें दिखाई दे रहा है तो हम उसे तत्काल आंक सकें, भांप सकें और उस पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण आपका, ये सारी कुछ बचा है, कुछ बताना चाहते हो? जी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ अपने दर्शकों से कि भाई देखिए, हम आप जब पैसा लगाएं तो हमें जागरूक रहना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पहले से अध्ययन कर लेना चाहिए। और ये जो बहुत बड़ा मामला हमारे सामने आया है 36,000 करोड़ रुपए का, ये जो एक हमारे सामने मामला आया है, सेबी का मामला, भारत के आम आदमी का पैसा है, ये हमारा आपका पैसा है, भारत के आम आदमी का पैसा है। और यकीनन इस मामले से जुड़ी जो और अपडेट होंगे वो भी हम आप तक लेके आएंगे, ज़रूर लेके आएंगे। हमारा ये जो कार्यक्रम है धन दनादन, इसमें हम लगातार निवेशकों की बात करते हैं, हम इसमें भारत के किसान की बात करते हैं, भारत के आम आदमी की बात करते हैं, रुपये पैसे की बात करते हैं। तो ये पूरी की जो प्लेलिस्ट है, पिछले हफ्ते हमने कई नए इसमें वीडियो डाले हैं, उनको ज़रूर देखें। और आपके जो कमेंट हैं, आपके जो सवाल हैं, आपके जो सुझाव हैं, उनका भी स्वागत है। तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में सवाल करें, सुझाव करें, शिकायतें दर्ज कराएं, सलाह दें। और कोई अगर आपके जहन में टॉपिक है, आप चाहते हैं कि कल हम उस पर बात करें, तो उस टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दर्ज कराएं। और कमेंट बॉक्स आपके लिए है, हमें बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ये टॉपिक्स कैसे लगे। जैसा वरुण ने कहा, अगर आपके दिमाग में कोई सुझाव है तो हमें वो भी बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।